25th संडे आफ्टर पेंटिकॉस के बाद का 25वां रविवार, और आप सबका स्वागत है आज की इस आराधना में। आज का संडे जो है यूनिटी संडे के नाम से जाना जाता है, और इसके अंदर जो है कम्युनियन ऑफ द चर्चेस इन इंडिया के लिए हम जो आज प्रार्थना करेंगे। संगति का इतवार है, और जो हिंदुस्तान के अंदर चर्चेस हैं उनकी संगति या उनका विलय जिसको हम करने की योजना बना रहे हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। थीम जो आज हमको दिया गया है वो है उदार भावना, ए जेनरस स्पिरिट। तेरे हुजूर रज़ा की कुर्बानी चढ़ाऊंगा, ऐ खुदावन मैं तेरे नाम की शुक्रगुजारी करूंगा क्योंकि वे खूब हैं। आइए इस समय हम सब मिलकर गाएंगे गीत, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आराधना की पुस्तक से हम सेक्शन 3, 4 और 5 मिलकर पढ़ेंगे। हमारे खुदावन यसु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबका दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें। हमारे खुदावन यसु मसीह के वसीले से आमीन।
आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते और तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिनी बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि आज यूनिटी संडे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और हमको जो है उन सभी चर्चेज़ के लिए जो हिंदुस्तान में हैं उनकी एकता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कम्युनियन ऑफ द चर्चेज इन इंडिया, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हम सबको ऐसी सामर्थ्य प्रदान करे कि हम सब एक होकर चर्च ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का चर्च या हिंदुस्तान की कलीसिया के नाम से जाने जाएं। O God of unchangeable power and eternal life, look favorably upon your whole church, that wonderful and sacred ministry, and by the tranquil operation of your perpetual providence carry out the work of our salvation through the unity of the communion of churches in India, that those who were cast down may be raised up, and all people may live with dignity, freedom, and worth. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. आइए इस समय हम पुराने नियम में से पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन पढ़ा जाएगा निर्गमन की किताब और उसका 35वां अध्याय और उसके 20वें पद से। आज का पहला पाठ लिया गया है निर्गमन की पुस्तक, उसका 35 अध्याय 20 से 29 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब इज़राइलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे सब जुगनू, नथनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे, वे सब उनको ले आए। और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैंजनी या लाल रंग का कपड़ा या सूक्ष्म सनी का कपड़ा या बकरी का बाल या लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें या सुइसों की खालें थी, वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट के देने वाले थे, वे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए। और जिस जिसके पास सेवा के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी, वे उसे ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैंजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को ले आई। जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने बकरी के बाल भी काते। और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि और सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने बकरी के बाल भी काते। और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी,
उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आईं, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इज़राइली यहोवा के लिए अपने ही इच्छा से भेंट ले आए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। इस समय हम सुसमाचार में से सुनेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसके 38वें पद से। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क 12th chapter and beginning from 38th verse। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। और वे मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ, जो एक अधेले के बराबर होती हैं, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। ये मसीह का सुसमाचार है। आइए हम इस समय परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे, और आज रेवरेंड मॉरिसन रोज हमारे लिए परमेश्वर का संदेश सुनाएंगे। मेरे मुंह के बोल तेरे सामने ग्रहण योग्य, मेरे उद्धारकर्ता और मेरी चट्टान। आमीन। पेंतेकोस्त के बाद का 25वां रविवार। टुडे इज द सेकंड लास्ट संडे इन पेंटिकॉस्ट, और एक हफ्ते के बाद हमारा एडवेंट सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। एडवेंट सीज़न जो है हमारे लेक्शनरी के हिसाब से सबसे छोटा सीज़न होता है, जिसमें कि 4 हफ्ते आते हैं, और पेंटिकॉस्ट का सीज़न लेक्शनरी के हिसाब से जो है वो सबसे लंबा सीज़न होता है, जिसमें 25 या 26 हफ्ते आते हैं। और लेक्शनरी के हिसाब से आज हमारा यूनिटी संडे है, और जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कम्युनियन ऑफ चर्चेज़ इन इंडिया। तो आज की लेक्शनरी के हिसाब से हम यूनिटी संडे या कम्युनियन ऑफ चर्चेज़ इन इंडिया ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, अर्थात CCI, जिसकी की फॉर्मेशन में 1974 में की गई थी, और इसके 3 सदस्य थे, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साउथ इंडिया एंड मालनकारा मारथोमा सीरियन चर्च अर्थात MTC। CNI के इनिशिएटिव और इनविटेशन पर CNI, CSI एंड MTC की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि इस यूनिटी में अन्य चर्चिज़ की गवाही और सहयोग के लिए व उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश जो है वो जारी रहेगी, और अन्य चर्चिज़ को इसमें शामिल किया जाएगा। शांति, न्याय और प्रभु के प्रेम के संदेश को आगे बढ़ाएंगे। आज का मेडिटेशन के लिए जो हमें थीम दिया गया है वो है ए जेनरस स्पिरिट, अर्थात एक उदार भावना। आज की जो हमारी रीडिंग्स हैं उसमें हम भेंट और दान के बारे में पढ़ते हैं। उस समय मंदिरों या धार्मिक स्थलों में दान देने की प्रथा जो थी वो कोई नई नहीं थी। पहले भी लोग दान या भेंट पहले क्या है काइंड में देते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग कैश में देते हैं, और लोग अपनी सुविधा के अनुसार जो उनके पास होता है वो परमेश्वर के
भवन में लेकर आते हैं। क्योंकि पहले चैरिटी या धार्मिक कार्य करने के लिए जैसे या समाज सेवा की भलाई के कार्य करने के लिए, जैसे बच्चों को एजुकेशन के लिए स्कूल खोलना, विधवा आश्रम बनाना, ऑर्फनेजेस या बाल गृह आदि, इन सब को करने के लिए आज की तरह उस समय NGOs नहीं थे। तो इस प्रकार के कार्य जो कि समाज के उत्थान या भलाई के कार्य धार्मिक स्थलों द्वारा ही किए जाते थे। लोगों को मोटिवेट किया जाता था टाइम टू टाइम कि वो समय समय पर अपनी दान या भेंट जो है वो परमेश्वर के भवन में लेकर आएं। और आजकल देखने में आता है कि लोग अपनी भेंट या दान जो हैं वो अपनी नीड को या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देते हैं। और कभी कभी लोग परमेश्वर के भवन में दान भेंट जो है कंडीशनल देते हैं, और वे कहते हैं कि यदि प्रभु हमारा ये काम कर देंगे तो मैं परमेश्वर के भवन में यह कार्य कर देंगे, या जैसे कर दूंगी, या हम इतने पैसे दान में दे देंगे। परमेश्वर के भवन में अगर पंखों की ज़रूरत है, चेयर की ज़रूरत है, तो वो हम ऐसे देंगे। तो इस तरीके के कंडीशन लगा देते हैं कि अगर मेरा एक काम हो जाएगा तब मैं ये करूँगी। तो वचन के अनुसार कंडीशनल डोनेशन या अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किए गए परमेश्वर के भवन में इस प्रकार के प्रॉमिस जो हैं वो व्यर्थ होते हैं। इस प्रकार के वायदे करना जो है वचन ये बताता है कि ये इनका कोई मतलब नहीं है। और अगर हम इस प्रकार की कंडीशनल डोनेशंस देते हैं तो इससे ये पता लगता है कि हमारी जो डिपेंडेंस है वो प्रभु पर नहीं है। हमारा जो फेथ है वो 100% जो है वो हमारे गॉड पर नहीं है। आज की एक रीडिंग थी भजन संहिता, उसका 50वां अध्याय 14वें पद में लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नत पूरी कर। और 15 पद में लिखा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यहाँ पर हम पाते हैं कि मनुष्य को मोटिवेट किया जा रहा है या उसे आज्ञा दी जा रही है कि तू परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। उसे अपने दान भेंट की आवश्यकता प्रभु को नहीं है, क्योंकि जो कुछ मन्नतें तूने मांगी है परमेश्वर ने उसको पूरा किया है। आज के हमारी जो पुराने नियम की रीडिंग थी निर्गमन की 35वां अध्याय 20 से 29वें पद में, वहाँ हम पढ़ते हैं कि लोग उस समय अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट लाने लगे। और भेंटें भी किस प्रकार की थी, जिसमें जुगनू, नथनी, कंगन, सोने के गहने इत्यादि। और पुरुष लोग जो थे वो अपनी आस्था और हैसियत के अनुसार जो लाते थे वो होता था सनी का कपड़ा, बकरी की खाल, बबूल की लकड़ी, सूत, कपड़े, धूप, तेल, कीमती पत्थर, हीरे इत्यादि। तो इजरायली जो लोग थे वो यहोवा के लिए अपनी इच्छा से भेंट में लेकर आए थे। निर्गमन की इस रीडिंग में हमें पता लगता है कि यहोवा के सम्मुख या मंदिर में भेंट लाने की प्रथा जो थी वो बहुत पुरानी थी, परंतु ये इंडिविजुअल पर निर्भर करता था कि वो दान या भेंट किस भावना से परमेश्वर के भवन में दे रहा है। हमारे देश में भी आज हम पाते हैं कि बहुत से टेम्पल हैं जहाँ पर बहुत सा सोना चांदी अवेलेबल है। अगर हिस्ट्री को देखें तो पता लगता है कि ये कहाँ से आया है। अल्लाह उस समय भी लोगों ने अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन में बहुमूल्य चीज़ें ये दी थी। और बहुत से धार्मिक स्थल हमारे देश में भी आज ऐसे हैं जहाँ पर उनकी संपत्ति जो है वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। एक बार एक न्यूज़पेपर ने इस संपत्ति का आकलन किया और ये बताया गया कि धार्मिक स्थलों पर जितनी जमा संपत्ति है, अगर उसकी वैल्यूएशन की जाए तो उस संपत्ति से हमारे पूरे देश का कर्जा जो है वो चुकाया जा सकता है। और जो हम आज के न्यू टेस्टामेंट की रीडिंग देखते हैं, जो दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसके पहले पद से 9वें पद में, वहाँ पर भी हम सीखते हैं या जान पाते हैं कि उदारतापूर्वक दान हमें देना है। 7वें पद में लिखा है, जैसे तुम
हर बात में विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और प्रेम में जो हम रखते हैं बढ़ते जाओ। तो वैसे ही इस दान के काम को में भी बढ़ते जाओ, अर्थात यहाँ पर भी हमें देने की शिक्षा मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत से रेफरेंस हैं जो हम देखते हैं बाइबल में। हमें मोटिवेट किया जाता है कि परमेश्वर के भवन में हम लोग दान दें। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 35वें पद में लिखा है, इट इज़ मोर ब्लेसेड टू गिव रादर टू रिसीव। लेने से देना जो है वो धन्य है। और दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय 7वें पद में लिखा है, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। गॉड लव्स द चीयरफुल गिवर। तो बाइबल में ऐसी बहुत सी वर्सेस हैं जिनको पढ़ने से मनुष्य के अंदर देने की भावना जो है वो जागृत होती है। पौलुस अपने दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में कहता है कि धार्मिक स्थलों और मनुष्यों को वो एनकरेज करता है कि मनुष्य की भलाई के कार्यों के लिए उदारता से या जेनरसली दिया जाए। और आज जब हम अपनी गॉस्पल रीडिंग को देखते हैं जो कि मरकुस रचित सुसमाचार से ली गई है, तो उसको दो भागों में हम बांटते हैं। 38 से 40 पद है कि शास्त्रियों से सावधान, और 41 से 44 पद में जो वर्णन किया गया है वो हमारे थीम के अनुसार है कि कंगाल विधवा का दान। एक जेनरस स्पिरिट थी उस विधवा की जब उसने दान दिया। शास्त्री जो थे ये शिक्षक और यहूदी विद्वान थे जो मूसा की व्यवस्था और नियमों का अध्ययन कर लोगों को शिक्षा देते थे कि व्यवस्था के अनुसार जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। और ये व्यवस्था जो है बाइबल के 5 ग्रंथों, अगर हम देखते हैं बाइबल की जो पहली 5 पुस्तकें हैं उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण में, उसमें इस बात का वर्णन पाया जाता है। तो मूसा की व्यवस्था को सिखाने के बदले शास्त्री और फरीसी ने बहुत ही नियम और उपनियम जो हैं अपने स्वार्थ के लिए जोड़ दिए थे। व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने अपने आप, उनका अपना स्वार्थ था जिसमें उन्होंने नियम और उपनियम जो हैं वो बना दिए थे। लोगों का बोझ कम करने के बदले उन्होंने लोगों का बोझ को बढ़ा दिया था, अर्थात भारी कर दिया था। तो यीशु मसीह जो थे वो शास्त्री और फरीसियों की हकीकत को अच्छे तरीके से जानते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज के गॉस्पेल पैसेज में कहते हैं कि इनसे सावधान और चौकस रहो, क्योंकि यीशु मसीह को जो केवल लोगों की भलाई के लिए कार्य करते थे, ये लोग प्रभु यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश करते थे। यीशु के विरुद्ध क्या है वो षड्यंत्र रचते थे और ये लोग लोगों की नज़रों में अपनी झूठी शान और प्रशंसा जो है वो बनाए रखना चाहते थे। शास्त्री और रब्बी लोग लोगों से जितने आदर सम्मान की उपेक्षा रखते थे वो पाते थे, और वो चाहते थे कि हर जगह उनका आदर या सम्मान किया जाए। और जो भी वो कार्य करते थे अपने द्वारा किए गए कार्यों की वो क्या है सराहना चाहते थे कि लोग जो हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों को एप्रिशिएट करें। और जब पब्लिक मीटिंग होती थी तो उसमें वो डायस पर या सबसे प्रतिष्ठा के आसन पर बैठना वो लोग चुनते थे, और उस समय जब लोग उनका आदरपूर्वक और अभिनंदन करते थे या उन्हें इज्जत के साथ बुलाते थे तो उन्हें अच्छा लगता था। 38वें पद में बताया गया है कि उनकी पहचान अलग हो इसलिए वो लंबे लंबे चोगे पहनते थे। अगर वो बाज़ार या अन्य किसी स्थान पर मिलें तो ये उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि लोग उनको आदर सम्मान दें और उनको इज्जत के साथ उन्हें बुलाएं। और वो लोगों के बीच में लंबी लंबी प्रार्थनाएं करके लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे ताकि वो ये दिखा सकें कि वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन वहाँ उस समय के जो गरीब लोग थे उनके प्रति उनका जो व्यवहार था वो बड़ा निर्दयतापूर्वक था। उनके दिलों में गरीबों के प्रति कोई भी दया नहीं थी। तो शास्त्रियों को फटकारने के लिए यीशु ने 2 कारण हमें दिए हैं। पहला है कि वे अपने धार्मिक भक्ति भावना का दिखावा करते हैं जिससे कि वो दूसरों से प्रशंसा पा सकें।
और दूसरा है कि वो व्यवस्था पालन की छोटी छोटी बातों को मानने के लिए लोगों को बाध्य करते थे, जोर डालते थे, परंतु वो व्यवस्था के वास्तविक अर्थ को तो टाल जाते थे और उनका प्रयास होता था कि वो धार्मिक दिखाई दें ताकि उनकी अपनी आंतरिक जो अंदर की छिपी हुई भ्रष्टता है वो छिपी रहे। और यीशु ने शास्त्रियों पर दोष लगाया कि वो विधवाओं के घरों को निगल जाते हैं, क्योंकि ये लोग उस समय विद्वान या शिक्षक थे, तो ये शास्त्री या शिक्षक विधवाओं को सलाह देने या उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बदले में क्या है, बड़ा धन वसूलते थे। और कई बार उस समय जो विधवाएं थीं, अगर वो अपनी उनकी जो उन्होंने उनको सलाह मशवरा दिया है या उनके लिए प्रार्थना की है, उनकी फीस वो देने में अगर असमर्थ है तो उसके बदले में क्या है, अपना घर तक इन लोगों को दे दिया करती थी। हम सब जानते हैं कि आज भी समाज में विधवा बेसहारा होती हैं। उस समय भी विधवा जो थी उनका कोई सहारा नहीं था, और यदि वो इन सो कॉल्ड रिलीजियस पीपल, शास्त्री और फरीसी के अलावा अगर किसी और से सलाह मशवरा करेंगी तो समाज जो है उनको गलत समझेगा, और इसी बात का लाभ उठाकर ये शास्त्री और फरीसी क्या विधवाओं को ठग लेते थे। यीशु जो है चेतावनी देकर ये समझाते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वो सब दिखावा करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इन लोगों की अपनी प्रायोरिटीज़ होती थी। तो जब भी मनुष्य क्या है अपने दायित्व के पद को अपने हितों का विस्तार करने और अपने आराम को बढ़ाने में उपयोग करता है, तो परमेश्वर की नज़रों में वो दोषी ठहरता है। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 35 में लिखा है कि यीशु ने चेलों को शिक्षा दी कि यदि कोई बड़ा होना चाहे तो वो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और आज की रीडिंग में हम पाते हैं कि जबकि शास्त्री और फरीसी क्या एकदम इसके उलट थे। और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 44 पद में लिखा है कि जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। इस चीज़ को प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोकर और उनको सर्व करके साबित किया कि यीशु मसीह जो हैं वो सबके दास हैं। यीशु का पहनावा भी जो था शास्त्रियों की तरह नहीं था, वो लंबे चोगे नहीं पहनते थे। यीशु का पहनावा एकदम सिंपल था और वो नम्रता के साथ सेवकाई और चंगाई जो है उसमें किया करते थे। और इसीलिए हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ रहती थी, जो कि शास्त्री और फरीसियों के लिए जेलसी का कारण थी। आगे 40वें पद में हम पढ़ते हैं कि यीशु शास्त्री और फरीसियों के व्यवहार को देखकर चेतावनी देते हैं कि इनके जैसा व्यवहार व दिखावा करने वाले जो लोग हैं वो अधिक दंड पाएंगे। और आगे हम देखते हैं कि कंगाल विधवा का दान, एक उदार भावना हमें जो है विधवा के दान में दिखती है, जो कि आज का हमारा थीम है। ए जेनरस स्पिरिट वी सी इन दिस पैसेज। मंदिर के उस समय जो है वो आज के पैसेज में मंदिर का वर्णन है कि मंदिर का जो आंगन था या टेम्पल प्रेमाइसेस थी, वहाँ पर बड़े बड़े दान पात्र रखे होते थे, जिनमें लोग अपनी अपनी हैसियत के अनुसार दान डालते थे। और दान पात्र चूँकि खुले स्थानों में रखे जाते थे, इसलिए लोग देख सकते थे कि दान पात्र में किसने कितना डाला है। अमीर लोग उस समय अपना स्टेटस दिखाने के लिए दान का पैसा थैलियों में लाते थे, और जब दान पात्र में पैसा डालते थे तो बहुत से लोगों का ध्यान जो है उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। तो यीशु मसीह मंदिर के आंगन में दान पात्र के सामने बैठे थे, और वो आसानी से देख सकते थे कि कौन दान पात्र में कौन कितना डाल रहा है। तभी एक गरीब विधवा दान पात्र के पास आई, और उसके पास जो कुछ भी था, अर्थात 2 छोटे सिक्के जिसे दमड़ी कहा गया है। 2 दमड़ियाँ जो हैं उस समय के अनुसार एक अधेले के बराबर होती थी, और ये दमड़ियाँ यूनानी मुद्रा में लेप्टॉन थी, जो सबसे छोटा यूनानी सिक्का था। जैसे आज हमारे देश में हमारी मुद्रा का सबसे छोटा सिक्का जो है वो
1 रुपये का है। और वो 2 दमड़ियाँ जो हैं उसने दान पात्र में विधवा स्त्री ने डाल दी। और यीशु ने यह सब देखा कि वो विधवा के दान देने से प्रभु यीशु मसीह क्या बहुत प्रभावित हुए, और चेलों को बताया कि इस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। क्योंकि जब हम दान देते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारी दान देने की भावना को बताती है। तो धनवान लोग जो थे वो थैलियों में धन लाए और धन को दान पात्र में डाला और चले गए। परंतु एक विधवा जिसके पास केवल 2 सिक्के थे, मात्र यही उसकी टोटल जमा पूंजी थी, वो उन्हें बड़ी संभाल कर कपड़े में लपेट कर लाई और बड़े आदर और भाव के साथ उसने दान पात्र में डाले। तो यीशु इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि लोग किस भावना से दान दे रहे हैं, ना कि कितना डाल रहे हैं। एटीट्यूड ऑफ गिवर एंड हार्ट ऑफ गिविंग बाय नोटिस बाय जीसस क्राइस्ट। आज अगर कोई अधिक दान देता है तो हमारे समाज में उसका आदर और सम्मान की दृष्टि से उसे देखा जाता है, लेकिन जो कम दान देता है उसे शायद इग्नोर कर दिया जाता है। परंतु यीशु का जो जांचने का तरीका है वो अलग है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि इस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। प्रभु के राज्य में रुपया नहीं परंतु सच्चे भक्ति भाव से भरा हृदय उसके राज्य में कहीं अधिक मूल्यवान है। 2 बातों के आधार पर दान का मूल्य आंका जा सकता है। पहला है कि वो भावना जिससे दान दिया जाता है। जो दान प्रतिष्ठा लाभ के लिए या स्वयं सिद्धि के लिए दिया जाता है, या जो दान आनाकानी करके दिया जाता है, परमेश्वर की नज़र में उसका कोई मूल्य नहीं है। सच्चा दान वही है जो दिल में उमड़ते प्रेम के कारण दिया जाता है और जिसे दिए बिना मनुष्य रह नहीं सकता। और दूसरा दान देने का आधार है कि दान में जो है वो त्याग जो है वो निहित होता है, सैक्रिफिशियल गिविंग। कोई छोटी रकम गरीब की नज़रों में बड़ी है परंतु अमीर की नज़रों में कम है। धनी लोग थैलियों में भरकर दान पात्र में डाल रहे थे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु विधवा ने जो 2 दमड़ी डाली अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी, तो विधवा ने अपने पास बचाकर कुछ नहीं रखा अर्थात उसने सब कुछ दे दिया। तो दिस इज मोर वैल्यूएबल इन द साइट ऑफ गॉड। किसी ने कहा है कि दान जब तक दान नहीं होता जब तक कि वो आपको पिंच ना करे। सो सैक्रिफिशियल गिविंग का जो है वचन के अनुसार बहुत महत्व है। तो आज के गॉस्पेल पैसेज में हम जान पाते हैं कि यदि कोई गरीब अपनी भेंट या दान के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सकता है, और परमेश्वर का दान या भेंट के साइज से नहीं बल्कि देने वाले के हृदय को देखा जाता है। और दान देने की नियति से इस बात का पता चलता है कि हमने अपने पास कितना रख छोड़ा है। उस विधवा ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, जितना था उसने सब अर्थात 2 दमड़ियाँ जो थी वो दान पात्र में डाल दी। और इतिहास जो है इस बात का गवाह है कि संसार में किसी को नोबेल प्राइज़ या कोई अवार्ड रिवार्ड इसलिए नहीं दिया जाता कि वो रिचेस्ट पर्सन है या उसने अधिक धन एकत्रित किया है, बल्कि किसी को इसलिए सम्मानित किया जाता है कि दूसरों के लिए या चैरिटी में किसी ने कितना दिया है। 44वें पद में प्रभु कहते हैं कि सब ने अपनी बढ़ती में से डाला है, परंतु विधवा ने अपनी घटी में से जो कुछ उसके पास था डाला है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है विधवा के दान को अप्रिशिएट करते हैं और उसने अपने दान जो है वो बड़े हृदय से दिल से दिया था। इस बात के लिए प्रभु इस बात के द्वारा सिखाना मानते हैं कि आज हमें भी जब देने की हमारा नंबर आता है तो हम खुले दिल से जेनरसली हम लोग दान दें और एक अच्छी नियति से एक उदार भावना से हमें प्रभु के कार्य के लिए दान देना चाहिए। सो जीसस अप्रिशिएटेड द लिटर ऑफरिंग ऑफ द पुअर विडो। सो let us give our offering sacrificially and avail His redeeming grace. So may we too learn to be generous in our giving and contributing so that
we share and grow in God and enable others to join in the common growth and witness. तो हम भी इसी तरीके से जिस प्रकार से विधवा ने दान दिया है उसी उदार भावना से हम लोग प्रभु के कार्यों के लिए दान दें और प्रभु की नज़रों में तभी हमारी कुछ कीमत बढ़ेगी. At the same time, sacrificial giving is necessary. So God bless you and use all of you for His glory. Let us pray. आइए प्रार्थना करें. दयालु दयामय ईश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जहाँ पर कि आज हमने दान देने के बारे में जाना है. एक जेनरस स्पिरिट, एक उदार भावना से प्रभु जी हम दान देना सीखें, कुड़कुड़ा कर नहीं, क्योंकि प्रभु हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है. तो इस प्रकार का दिल प्रभु जी आप हम सबको दें कि जब भी आपके भवन में देने की बारी प्रभु जी हमारी आती है तो एक उदार भावना से हम लोग दान देना सीखें, ताकि आपके कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके. आप हम सबके साथ हों और अपनी महिमा के लिए आप हमें इस्तेमाल करें. आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें. आमीन. हम धन्यवाद देते हैं पादरी मॉरिसन रोज़ का, जिन्होंने आज के संदेश को हमारे सामने रखा, और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि जैसा हमको बताया गया है संदेश में, उसी के अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे. आइए इस समय सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे और नीकिया का अकीदा हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे. हम एक खुदा कादिर मतलब बाप पर ईमान रखते हैं. वो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है. हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है. वह अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है. उसका और बाप का एक ही जौहर है. उसी के वसीले कुल चीज़ें बनी. वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया. रूहुल कुदुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना. पिलातुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ. उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ. तीसरे दिन पाक नविश्तों के बमुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है. वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी. हम रूहुल कुदुस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है. वह बाप और बेटे से सादिर है. उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्तो ताज़ीम होती है. वो नबियों की ज़बानी बोला. हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं. हम एक बपतिस्मे का, जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है, इकरार करते हैं, और मुर्दों की क़ियामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं. आमीन. आइए इस समय सिफारशी दुआएं हमारे लिए पेश की जाएंगी. सिफारशी दुआएं 16वां हिस्सा. आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावन यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें. ऐ आसमानी बाप, हम तुझ से दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए. आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन. उन सब के लिए जो शहर में बसते हैं, और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो. आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन. उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन. तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों
लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, ख़ासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सूबे के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए ऐ रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसलों रहनुमाओं के लिए, ख़ासकर हमारे मॉडरेटर मोस्ट राइट रेवरेंड पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मारथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और हमारे पासबान रेवरेंड डॉक्टर सुरेश कुमार और एसोसिएट प्रीस्ट रेवरेंड मॉरिसन रोज और रेवरेंड शर्ली लाल, और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादमों के लिए कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। यह बख्श की तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हैं। ऐ रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। सब एक साथ बोलेंगे। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। इस समय हम सब मिलकर एक और गीत गाएंगे, तेरी शीरीन आवाज़, और जिस समय हम इस गीत को गाते हैं उसी समय हम अपना दान भी स्वीकार करेंगे। खुदा
कलीसिया से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं। आज की इस ऑनलाइन इबादत में आप सबका स्वागत है। पास्टेट कमेटी ने अब ये फैसला लिया है कि आने वाले संडे से यानी 21 नवंबर से हम लोग चर्च के अंदर अपनी आराधना करेंगे, लेकिन लिमिटेड लोगों के साथ हम अभी शुरू कर रहे हैं। एकदम हम सबको नहीं इनवाइट करेंगे और आप सबको पहले की तरह मुझे व्हाट्सएप करना है कि आप इबादत में आना चाहते हैं और कितने लोग आपके साथ आएंगे परिवार के। और मुझे बुधवार के दिन से आप मैसेज व्हाट्सएप पर देना शुरू करें। बुधवार से पहले नहीं दें, बुधवार के दिन से जो है मुझे मैसेज डालना शुरू करें और शनिवार लेट नाइट तक मेरा जवाब का इंतज़ार करें कि मैं आपको क्या जवाब देता हूँ, क्योंकि हम 9:30 बजे अपनी इबादत को शुरू करेंगे और हम ये उम्मीद करेंगे कि पहले दिन हम 70 या 80 लोगों को अकोमोडेट करेंगे और अगर जैसे जैसे और लोग बढ़ेंगे हम 2 शिफ्ट के अंदर अपनी इबादत को करेंगे। तो मेहरबानी से इस चीज़ का ध्यान रखें कि हो सकता है मैं आपको पहले शिफ्ट में बुला रहा हूँ या दूसरे शिफ्ट में बुला रहा हूँ। पहले शिफ्ट में बुलाने वालों से और आने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी से 9:30 बजे टाइम पर आ जाए, क्योंकि हमको दूसरी इबादत शुरू करनी पड़ती है और वो लिमिटेड टाइम होता है। इसलिए आप लोग समय पर आ जाइए ताकि हम इबादत सब मिलकर कर सकें और दूसरी इबादत जो हम करेंगे, दूसरी शिफ्ट के अंदर इबादत करेंगे, उसको भी हम पूरा कर सकें। इबादत के लिए हम वही नॉर्म्स जो हमको सरकार की तरफ से दिए गए हैं, हम अभी भी उनको लागू रखेंगे। मेहरबानी से ये मत कहिए कि जी वहाँ ऐसा होता है या यहाँ ऐसा होता है या मार्केट में ऐसा होता है या बस में ऐसा होता है, लेकिन आपको जो है चर्च का कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जैसे कि हम सैनिटाइजेशन करेंगे अपने चर्च का, पूरे चर्च को जो है सैनिटाइज किया जाएगा, फ्लोर भी, चर्च और चेयर्स भी, सबको जो है हम सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपने हाथ धोकर चर्च के अंदर प्रवेश करें और साथ में अपना हैंड टॉवल लेकर आएँ ताकि हाथ पहुंच सकें। मेहरबानी से इस बात का ध्यान रखें। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग भी वो जो है मेंटेन की जाएगी, इस बात पर भी ध्यान रखें। और जिनको फीवर है या कफ कोल्ड है, मेहरबानी से अवॉइड कीजिए थोड़े दिन के लिए और उसके बाद जो है हम उनको एडजस्ट करना शुरू करेंगे। और शूज़ हम जो है बाहर उतारेंगे, अपने जूते जो है बाहर उतारेंगे। मेहरबानी से ये ध्यान रखिए। और जैसा मैंने बताया कि इबादत का समय जो है वो 9:30 बजे होगा और रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है हम आपको व्हाट्सएप के ऊपर जो है मैसेज करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चर्च की कमेटी में नए ट्रेजरर सर को हमने अपॉइंट किया है, मिस्टर मनोज सरकार को, और मिस्टर विद्युत सागर अपने व्यक्तिगत कारणों से और बिज़ी होने की वजह से उन्होंने अपने इस काम को छोड़ा है और उनकी जगह हमने मिस्टर मनोज सरकार जो कि अनुभवी व्यक्ति हैं, उनको हमने ट्रेजर के रूप के अंदर फिर नियुक्त किया है। तो मेहरबानी से आप इस बदलाव का ध्यान रखिए ताकि हम उसी के अनुसार अपने काम को आगे बढ़ा सकें। एक बड़ी दुखद समाचार है कि मिसेस जमीला शरीफ, जो कि हमारे बहुत सीनियर पाजी साहब थे, स्वर्गीय रेवरेंड सलीम शरीफ उनकी पत्नी थी, उनका भी देहांत हो गया है और परमेश्वर उस परिवार को शांति दे। और हम प्रार्थना करेंगे उस परिवार के लिए कि परमेश्वर उन पर अपना अनुग्रह करे। चर्च का ऑफिस मंडे से सैटरडे तक खुला रहेगा और वेडनेसडे की हमारे चर्च के अंदर छुट्टी रहेगी। मेहरबानी से इसका हम ध्यान रखें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको तंदुरुस्ती दी है, हम सबको संभाला है, सब बीमारियों से बचाए रखा है।
हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हम सबको सुरक्षित रखा है। हम इस समय जब आपके नाम की आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपसे विनती करते हैं कि आप अपना अनुग्रह का हाथ हम सब पर बढ़ाइए, ताकि परमेश्वर हम इसी तरह से अपने जीवन को सुरक्षित रहकर आगे बढ़ाएं और आपकी महिमा कर सकें। हम तमाम बीमारों को जो हमारी कलीसिया में हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं या और कहीं पे भी हैं, उनके लिए याद करते हैं कि आप अपना सामर्थ का हाथ बढ़ाकर उनको शिफा दीजिए, ताकि सब लोग भले चंगे रह सकें। हम ख़ास तौर से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं मिस्टर संजय दास के लिए, जो पहले से बेहतर हैं, लेकिन अभी भी उनको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। और परमेश्वर जो भी जिस्मानी कमज़ोरी अभी उनमें बाकी है, हम विनती करते हैं कि आप सामर्थ का हाथ बढ़ाकर परमेश्वर उनको चंगाई दीजिए, ताकि वो भी आपके नाम की महिमा कर सके। हम याद करते हैं मिसेस जमीला शरीफ को, परमेश्वर जिनको आपने अपने पास बुलाया है। हम उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर रहम कीजिए, उनको सहने की शक्ति दीजिए, उनको तसल्ली और हिम्मत दीजिए, ताकि वो इस दुनियावी जुदाई को सह सकें और आप पर भरोसा रख सकें। हमारी प्रार्थनाएं हिमांशु के लिए परमेश्वर, जिनके हाथ में फ्रैक्चर है, परमेश्वर उन पर अपना आप पवित्र हाथ बढ़ाकर उनको चंगाई दीजिए। हम इसी तरह से शिमोन को याद करते हैं, आप उनके तमाम गुनाहों को माफ़ कीजिए, अपने सामर्थ को हाथों को बढ़ाकर परमेश्वर उनको चंगाई दीजिए, सब तरह की जिस्मानी कमज़ोरियाँ उनकी दूर कीजिए, ताकि वो अपने विश्वास के अंदर मजबूत रह सकें, आप पर भरोसा रख सकें। जो दवाइयाँ लेते हैं परमेश्वर, उनको भी आशीषित कीजिए, जिससे वो चंगाई को प्राप्त करें और एक नई ज़िंदगी शुरू कर आपकी महिमा कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं नताशा आवाज़ के लिए, जो पहले से बेहतर हैं, लेकिन अभी भी जो जिस्मानी कमज़ोरियाँ बाकी हैं। परमेश्वर हमारी विनती है कि आप अपने सामर्थ के हाथ को बढ़ाकर उनको जिस्मानी तौर से संपूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए, जिससे परमेश्वर वो संपूर्ण चंगाई को प्राप्त कर अपने काम में लग सकें और आपकी महिमा कर सकें। उनके परिवार को जो उनकी देखभाल करते हैं, उनको भी आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं, आप उन पर अनुग्रह कीजिए। हम पुनीत जथाना के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस जवान पर भी रहम कीजिए, ताकि वो अपनी नई ज़िंदगी को शुरू कर सके और संपूर्ण उनकी जिस्मानी कमज़ोरियों को दूर कीजिए और उनको चंगाई दीजिए। हम मिसिस मार्गरेट के लिए प्रार्थना करते हैं, जो गिरी हैं परमेश्वर, उनको चोट लगी है, जो कुछ भी तकलीफ़ है आप ज़्यादा जानते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप उनको छू कर चंगाई दीजिए, ताकि वो जल्द से जल्द शिफा प्राप्त कर सकें और आपकी महिमा कर सकें। हम उन तमाम लोगों को याद करते हैं खुदा, जो आपसे दूर हो गए हैं, उन सब को रहम कीजिए, उन सब को फिर से परमेश्वर ऐसी तौफीक दीजिए कि वो आपके पास आ सकें और आप पर भरोसा रख सकें। हम सब कुछ मांगते हैं हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो, खुदावन मसीह के नाम से, आमीन।